प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फ्री एकेडमी में स्वागत है। मैं डॉक्टर मुनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत ही जोर तोड़ से चल रही होगी। उसी तैयारियों को और भी बेहतर करने के लिए हम आज से रेगुलर क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए CDP की। CDP मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण एरिया। आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। तो ये लाइन्स आप पे लागू होती हैं। विद्यार्थियों, आप सभी का जो एग्जाम है रीट का बहुत ही नज़दीक है। जैसा कि अभी डेट गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो 27 फरवरी को है। तो आप सभी अपनी कमर कस लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए चीज में और हमसे जुड़िए। हम आपको सारे फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट से कराएंगे चीज में आपका। तो शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। वो है मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं। ये चार बिंदु पर हम अपनी क्लास करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिक है साइकोलॉजी का। तो चलो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जो है मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास में हमको पढ़ना है कि इतिहास ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या कहानी रही इसकी, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द है वो हमारे अंग्रेजी भाषा की साइकोलॉजी के बराबर है, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है मनोविज्ञान। जो हमारा साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, शायद CTET में पूछा गया है कि ये जो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वो है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के जो दो शब्द हैं वो हैं साइकी और लोगोस। इन दोनों शब्दों से मिलकर ही हमारा साइकोलॉजी बना हुआ है। साइकी मीन्स होता है आत्मा, लोगोस मीन्स होता है अध्ययन। यदि हम सिंपल अर्थों में बात करें तो साइकी और लोगोस का जो मिलकर अर्थ बनता है वो है आत्मा और मन का विज्ञान। आत्मा और मन का विज्ञान। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोविज्ञान के जो इतिहास को बताना आसान बात नहीं है, क्योंकि एक महान व्यक्ति, महान विद्वान रहे हैं एबिंगहॉस। उन्होंने मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में कहा है कि जो मनोविज्ञान का इतिहास है उसमें जो मनोविज्ञान का अतीत है वो बहुत ही लंबा है और इसका इतिहास बहुत छोटा है। उन्होंने दो शब्दों में इतिहास को बता दिया कि यदि बात की जाए मनोविज्ञान की, कहाँ से आविष्कार हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब हुआ। साइकोलॉजी पहले भी होती थी, लेकिन क्या इसका अतीत बहुत पुराना है, इसको व्याख्यान करना असंभव है। लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत ही छोटा है, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं चीज में। तो देखिए एबिंगहॉस ने क्या कहा। एबिंगहॉस ने ये कहा मनोविज्ञान का अतीत बहुत ही लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये जो डेफिनेशन है जो एबिंगहॉस ने दी है,
ये शायद एक दो एग्जाम से पूछी गई है, हो सकता है वो सी टेट या एस टेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम दिया गया था उसमें। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इसका इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है एबिंगहॉस। तो बेटा आपको ये छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं वो भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। हमें किसी चीज को रटना नहीं है कि हमने ये रट ली वो रट लिया, नहीं, हमें उसको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि आपने एक बार कॉन्सेप्ट से कोई चीज याद कर ली, समझ लिए, तो बेटा उस क्वेश्चन को कैसे भी घुमाएगा आप आसानी से कर लोगे, चुटकी बजाते कर लोगे चेन के। तो हम ऐसे पढ़ाएंगे ताकि आप हर क्वेश्चन को, आपको जो की पॉइंट्स हैं मैं वो भी बताऊंगा चीमें, तो जो चुटकियों में याद रहेगी, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा चीमें, विश्वास रखिए, आप हमसे हमारे साथ रहिए। यदि हम बात करें इसके इतिहास की, तो मनोविज्ञान के इतिहास को जो विद्वान हुए हैं उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों बेटा? उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मन का विज्ञान, तीसरा है चेतना का विज्ञान, चौथा है व्यवहार का विज्ञान। तो इन 4 भागों में इसको विभाजित किया है। चारों के नाम आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट कौन सा है? आत्मा का विज्ञान। सेकंड कौन सा है? मन का विज्ञान। थर्ड कौन सा है? चेतना विज्ञान। फोर्थ कौन सा है आपका? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है बेटा, अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं चारों के बारे में। तो सबसे पहला जो विभाजन है वो है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? सबसे पहले इसकी जो व्याख्यान है वो ये है कि हमारे जो प्राचीनतम यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने ये माना कि जो हमारी मनोविज्ञान है वो उनके दार्शनिक शास्त्र का हिस्सा है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्योंकि बच्चों, दार्शन शास्त्र में या दर्शन शास्त्र में सारी बातें कही गई हैं वो आत्मा के बारे में कही है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा ही सब कुछ कराती है, जो भी व्यक्ति करता है वो आत्मा ही कराती है, आत्मा न मर सकती है ना। तो ये सब दार्शनिक में, शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में है, लिखा हुआ है। तो वहाँ के जो मतलब अनुयायी हैं, जो मानने वाले हैं, तो वो ये मानते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो उनके दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। देखिए, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने दर्शन शास्त्र का हिस्सा होने के कारण आत्मा का विज्ञान माना है इसको। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आत्मा का विज्ञान किससे माना था, ये क्वेश्चन कभी पूछ भी लिया जाता है। तो ये माना था यूनानी दार्शनिकों ने। इसमें जो प्रमुख दार्शनिक थे या अनुयायी थे यूनानी, वो थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। ये प्रमुख थे जो कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे या कहा था। इसमें एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है और काफी बार पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो सबसे पहला भाग विभाजन यही था। तो ये माना जाता है कि जो मनोविज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन आत्मा का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण इसकी जो विचारधारा थी वो 16वीं शताब्दी के आते आते समाप्त हो गई, अस्वीकार कर ली गई। इसके जो विरोधी विद्वान थे उन्होंने ये कहा कि जब आत्मा स्पष्ट ही नहीं है तो ये आत्मा कैसे कराती है, आत्मा क्या है, कैसे काम कराती है, कहाँ से आती है, चीजें कहाँ जाती है, जब ये चीज स्पष्ट ही नहीं है तो
हम कैसे कह सकते हैं कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है। तो ये 16वीं शताब्दी आते आते ये की जो विचारधारा थी वो समाप्त हो गई। इसकी जो परिभाषाओं को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में अब कुछ तो आना था, जब ये समाप्त हो गई तो कुछ तो आना ही है, कुछ आने, जब हम कुछ पाते तो कुछ खोते भी हैं। तो जब इसके समाप्त हो गई चीजें तो इसके बाद आया मन का विज्ञान। तो विद्वान ने इसको मन का विद्वान कहने लगे, मन का विज्ञान। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन का विज्ञान कहने वाले सबसे पहले किसने कहा, वो विद्वान कौन थे। तो वो विद्वान थे पंपोनोजी। पंपोनोजी वो विद्वान थे जिन्होंने पहली बार ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है, न कि आत्मा का। तो बेटा अब ये बात कब कही, 16वीं शताब्दी में। जैसे आपका आत्मा का विज्ञान का जो विचारधारा थी समाप्त होने लगी, तो वैसे ही मन की विज्ञान की विचारधारा आने लगी। तो 16वीं शताब्दी में पंपोनोजी ने पहली बार, फर्स्ट टाइम, पंपोनोजी ने फर्स्ट टाइम विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा। जो भी बच्चे टीचर्स की तैयारी करते हैं जी में, साइकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं तो उसमें काफी बार पूछा गया है सीटेट में और कंपटीशन एस्टेट वगैरह में कि आपका मन का विज्ञान पहली बार किसने कहा था। तो वो कहा था पंपोनोजी ने। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना और इंपोर्टेंट मार्क इसको नोट कर लेना। अब ये जो विचारधारा थी 16वीं शताब्दी में शुरू हुई, चलते चलते आपकी 19वीं शताब्दी के जब हम पहुंचे तो वहां पर ये विचारधारा भी समाप्त हो गई। इसमें जो विरोध करने वाले विद्वान थे उन्होंने ये कहा कि मन को मस्तिष्क भी कहते हैं, और मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, मन क्या है, मन कैसे काम करता है जी में ना। तो ये विचारधारा भी स्पष्ट नहीं कर पाई कि तथ्यों को। तो इस वजह से इसका भी क्या होगा, 19वीं शताब्दी आ जाते ये विचारधारा भी समाप्त होगी। अब जैसे ये विचारधारा समाप्त हुई तो वैसे ही नया विभाजन हुआ, नया आया, वो क्या था, चेतना का विज्ञान। ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब हम आगे जाके आने वाली क्लासों में जो पढ़ेंगे चीनी फ्राइड्स के बारे में या मनोविश्लेषण के बारे में, तो ये बहुत ही आपको काम आएगा चीनी। तो ये क्या है, चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान जो अनुयायी थे जिन्होंने इसका समर्थन किया, वो उनमें से दो बहुत ही फेमस माने जाते हैं। एक तो है वुंट, एक है विलियम जेम्स। वुंट का जो फुल नेम है इसको बोलते हैं वो है विल्हेम वुंट। तो विल्हेम वुंट और विलियम जेम्स ने ये माना कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। उन्होंने ये कहा कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। यदि चेतना नहीं है तो जीवन नहीं है, और जीवन है तो चेतना है। उन्होंने ये विचारधारा रखी और लोगों को सामने लाए कि चेतना ही सब कुछ है, ना तो आत्मा है ना मन है, चेतना ही है। तो उन्होंने माना कि साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। ये विचारधारा 20वीं सदी या शताब्दी आते आते शुरुआत में तक ये भी विचारधारा समाप्त हो गई। अब इसमें ये जो चेतना थी, अब ये समाप्त हुई तो व्यवहार वातावरण में मतलब था, जिसको हम बेवरेज बोलते हैं। तो उसके जो विद्वान थे, अनुयायी थे, वो थे वॉटसन। तो वॉटसन ने कहा ये चेतना क्या है, चेतना भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रूव किया, जब ये बता रहे थे कि चेतना ही मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है, तो उन्होंने बोला कि इन्होंने जो बताया, किसने, विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स के अनुसार जो चेतना होती है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है चेतन, सेकंड होता है अर्धचेतन, थर्ड होता है अवचेतन। ये
तीन चेतना के अंग होते हैं। चेतन क्या होता है? वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं या वर्तमान जो चीजें हैं, व्यवहार है चीजें, वो क्या है? चेतन है। अर्धचेतन क्या होता है? कि कुछ चीजें भूल जाना, मेमोरी से लॉस हो जाना, लेकिन जब हम उसकी जरूरत पड़े वो चीजें याद करना, वो क्या है आपका? वो है अवचेतन। अब जैसे मान लो विद्यार्थियों, बच्चों, मैं घर से निकला ऑफिस के लिए, मैं घड़ी पहनना भूल गया। जैसे मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने टाइम देखा, मैंने घड़ी तो पहन के आया। फिर मैंने सोचा घड़ी कहाँ है, तो मेरे को याद आया घड़ी तो मैं घर पे ही भूल के आ गया। तो यानी कि मेरे को कुछ भूल गया, लेकिन बाद में मैंने उसको सोचा, याद किया, वो चीज याद आ गई। वही क्या है? वही हमारा क्या है? अर्धचेतन है। यानी कुछ मेमोरी हमारी लॉस हो जाती है, कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उसको याद करते हैं तो वो चीजें हमें याद होती हैं। यही क्या है? अर्धचेतन है। जो अवचेतन है वो क्या होता है? जो असामाजिक चीजें होती हैं, जैसे हिंसक, हिंसा, गलत घटनाएं, गलत कर्म जो होते हैं, वो क्या है? आपकी वो अवचेतन के अंदर आते हैं, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। किस व्यक्ति जाते जाते उसने कुछ और कर दिया या कोई, तो ये जिसको हम व्यक्त नहीं करते वो क्या है? अवचेतन है। तो उन्होंने बोला कि जब हम किसी को व्यक्त नहीं कर सकते, एक व्यक्ति आसानी से कहीं जा रहा है चीज में, उसको मन कुछ और कर गया चीज में, उसने कुछ और गलत काम कर दिया या उसने कहीं चोरी कर ली चीज में, तो ये अब हमने कंट्रोल नहीं, तो ये चेतना कैसे हुई? चेतना तो जागृति है। अब जागृत व्यक्ति तो कुछ ऐसा काम करेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये फिर चेतना कुछ नहीं है। क्या होती है चेतना? जब सारा कमांड ही नहीं, कंट्रोल नहीं है, तो बोला ये चेतना नहीं है। जब चेतना नहीं है तो हमारा एक नए विभाग का विभाजन हुआ आपका, वो था व्यवहार का विज्ञान। अब इसको व्यवहार का विज्ञान कहने जाने लगेगा, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को। तो व्यवहार का विज्ञान जो कहने वाले जो विद्वान थे वो थे वॉटसन। 20वीं शताब्दी में वॉटसन ने ये कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारी मनोविज्ञान है, वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ये व्यवहार पर डिपेंड होती है। क्या होती है? व्यवहार पर डिपेंड होती है, व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने इसको कैसे प्रूव किया? क्योंकि हर चीज तथ्य मांगती है, बिना तथ्य तो कुछ है नहीं चीज में। इन्होंने एक छोटे बच्चे पे, जो इसका नाम था अल्बर्ट, बेटा इसके बारे में हम डिटेल में विस्तार में पढ़ेंगे अल्बर्ट के बारे में, तो उसका टॉपिक आएगा। वॉटसन ने एक अल्बर्ट नामक बच्चे पे परीक्षण किया, अध्ययन किया। उसने बोला कि बच्चे के जो में 3 संवेग होते हैं। एक होता है भय, क्रोध और स्नेह। ये 3 उसके अंदर आपका 3 संवेग होते हैं बच्चे के अंदर। क्रोध, या आप कह सकते हो इसको ईर्ष्या भी कह सकते हो। तो उन्होंने देखा कि बच्चे को जब प्यार से बुला रहे हैं तो बच्चा बड़े प्यार से आ रहा है, तो स्नेह हो गया। अब बच्चे को थोड़ा सा डांट दिया चीज में तो बच्चा डर गया। डर गया तो वो क्या? भय हो गया आपका चीज में। जब भय होगा चीज में तो बच्चा थोड़ा सा आपके पास आने से डरने लगा, भय होगा, या तो उसको थोड़ा सा ईर्ष्या, बोलते ईर्ष्या टाइप की होने लगी। तो ये सब चीज होती है, ये व्यवहार है ना, हमने व्यवहार किया वैसे उसका रेस्पॉन्स मिला है। तो उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी क्या है? आपका व्यवहार का विज्ञान है। तब से इस व्यवहार का विज्ञान का अस्तित्व आया। और ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछा भी गया है कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को? क्योंकि इनकी जो जेबी वॉटसन है, इनका फुल नाम है जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है, इन्होंने जेबी वॉटसन ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक जिसको हम बुक कहते हैं, उस बुक का नेम था बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म। हिंदी बोलते हैं व्यवहारवाद, व्यवहारवाद।
ये इन्होंने पुस्तक लिखी विवरिशन आपका, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है कि जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। तो इस तरीके से इसका जो इतिहास था वो 4 भागों में विभाजित था। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और आपका व्यवहार का विज्ञान। आपको हर विभाजन के साथ में उनके जो अनुयायी थे या विद्वान थे उन्होंने समर्थन किया, उनके नाम बेटा आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें सबसे पहले जो था आपका आत्मा का विज्ञान, तो आत्मा विज्ञान का जो समर्थन करने वाले थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। इन तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। इन्होंने समर्थन किया, किसका किया, आत्मा विज्ञान का। जो मन का विज्ञान था उनको पहली बार जो बोला था वो पंपनोजी ने बोला था, पंपनोजी ने ही उसका सपोर्ट किया था। जो चेतना विज्ञान था उसके जो सपोर्टर थे, समर्थक थे आपके, वो थे विल्हेम वुल्ट और विलियम जेम्स। ये क्वेश्चन आप पूछे गए हुए। और व्यवहारवाद के जो थे जीवी वॉटसन। ये चारों के जो अनुयायी थे या जिसको जनक का बुलाया जाता है तो वो थे, सभी के क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि जो व्यवहारवाद है या व्यवहारवाद का जो विचारधारा है उसके जनक कौन है, वो जनक हैं जीवी वॉटसन। ये बेटा आप याद रखना, इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाता है। अब हम इसकी जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रीट लेवल 1 हो, रीट लेवल 2 हो, सी टेट हो, आर टेट हो, यूपी टेट हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी आती है उनमें इन परिभाषा क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो इन परिभाषाओं को हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ इनको समझना है और इनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को यदि हम याद रखेंगे इसी में तो हमारे क्वेश्चन को गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही गलत कर पाएंगे बेटा। तो मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा और इनको आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इसकी जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनमें सबसे पहली है बोरेन के अनुसार परिभाषा। बोरेन ने यह कहा कि जो मनोविज्ञान है वह विज्ञान है जो जीवधारी और वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंध रखती है। अब यदि बात करें इसमें कीवर्ड्स की या की पॉइंट्स की, वो क्या है, एक तो है जीवधारी और वातावरण, एक है आपका पारस्परिक अंतःक्रिया। तो सबसे आसान जो तरीका है, क्योंकि आपको वातावरण और में भी मिलेगा बेटा, आप याद रखिए पारस्परिक अंतःक्रिया, ये सिर्फ आपको इसी में मिलेगा। तो यदि किसी में परिभाषा आती है पारस्परिक अंतःक्रिया लिखा होता है तो आप पेज से टोकिए, आप टिक कर देना बोरेन, आपका क्वेश्चन बेटा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा चीज में। तो बोरेन का मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवधारी और वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंध है या संबंधित है। यानी कि जो जीवधारी हैं, जो मनुष्य हैं, जीवधारी मनुष्य और मनुष्य जो व्यवहार होते हैं, जो जीवधारी हैं उनका जो उनके वातावरण के साथ में क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध क्या है चीनी, उसको ही बताना है। बताया वो किसने बताया आपका चीनी, बोरेन ने कहा। दूसरी जो परिभाषा दी वो दी थी मॉर्गन ने। अब बेटा मॉर्गन के अनुसार उन्होंने क्या बोला, मॉर्गन ने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानव और पशु, मानव एवं पशु का व्यवहार का विज्ञान है। मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है क्या, मनोविज्ञान। तो यहां बात करें कीवर्ड्स की पॉइंट्स की, वो क्या है, मानव एवं पशु। उन्होंने कहा मानव पशु जो अंतर है ना वही व्यवहारवाद, उसके व्यवहार करना ही आपका क्या है, साइकोलॉजी है। अब जैसे कि लोग कहते हैं, आजकल भी लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि कामचोर है, कुछ काम नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, ये पशु समान है, ना सिर्फ जीवन कुछ किया ना करने वाला है, तो ये क्या है ना, उसको पशु माने। यानी कि जो कोई व्यक्ति व्यवहार करेगा वही मानव है। तो मानव एवं पशु के व्यवहार का जो विज्ञान है वो क्या है, मनोविज्ञान है। ये किसने कहा था, ये कहा था आपका मॉर्गन ने। तो जहां भी आपका मानव एवं पशु आ जाए का व्यवहार तो आप मॉर्गन टिक कर दोगे। जहां भी आपका आ जाए पारस्परिक अंतःक्रिया किसकी, जीवधारी और वातावरण की, तो आप मॉर्गन टिक कर दोगे। अगला जो है वो है जिम्बार्डो।
जिम्बार्डो के अनुसार जो मनोविज्ञान है वो जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या कहा हमने कि जो मनोविज्ञान है वो जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यदि हम जो जीवधारी है उनका वैज्ञानिक साइंटिफिकली स्टडी वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो वही क्या है, साइकोलॉजी है। इनको हम साइंटिफिक सोचते हैं कि विज्ञान में एक खोज हो रखी है, हमें ऐसे करनी है, व्यक्ति ऐसा सोच सकता है चीजें, वही क्या आपका मनोविज्ञान है। ये किसने किया था, आपका जिम्बार्डो ने। तो जहां भी आपका कीवर्ड्स वैज्ञानिक, जहां भी आपका कीवर्ड्स वैज्ञानिक अध्ययन आ जाए तो बेटा टिक कर देना बिंदास होके, किस पे, जिम्बार्डो। ये जिम्बार्डो ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है साइकोलॉजी की या मनोविज्ञान की, वो दी वॉटसन ने। जैसा हम पढ़ चुके हैं वॉटसन के बारे में बहुत बार। वॉटसन ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। व्यवहार का यदि जो पॉजिटिव वे है वो क्या आपका, वही हमारा मनोविज्ञान है, यानी कि व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसके बारे में सोच सकते हैं कोई व्यक्ति पॉजिटिव व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है चीज में, तो वो क्या आपका चीज में, वो आपका मनोविज्ञान है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई व्यक्ति है, किसी का व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब दूसरा व्यक्ति गया उसको लेके के, उसको ले गया गाड़ी में या जैसे भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो उसके जो अलग साथ जो व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, जो इतना महान काम किया हुआ है। तो ये जो उसका व्यवहार था चीज में ऑन द स्पॉट जो किया, वही क्या है, पॉजिटिव व्यवहार था, पॉजिटिव। तो यही आपका वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो यहाँ बेटा कीवर्ड्स क्या है, व्यवहार का धनात्मक, ये क्या कीवर्ड्स है। जहां विज्ञान का धनात्मक मिले आपका व्यवहार का, वही आप टिक कर दोगे वॉटसन। इसके बाद में साथ ही पढ़ाऊंगा एक और है मैकडूगल। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। मैकडूगल ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसने भी क्या, वही कहा जो वर्ड्स ने, बस इसने क्या किया, आचरण शब्द को ऐड कर दिया। क्या बोला इसने कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण व व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यानी कि यहाँ उसका आचरण भी या उसका करेक्टर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब उसी एग्जाम्पल को वापस लेते हैं कि उस व्यक्ति का जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको कोई व्यक्ति हॉस्पिटल ले गया, तो लोग उसका कितना महान व्यक्ति है। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल ले गया था वो क्या है कि वो एक गलत व्यक्ति था, मतलब चोरी करना या कुछ गलत काम करने व्यक्ति था। तब उनकी जो विचारधारा थी वो चेंज हो गई। अभी वो अच्छा बोल रहे थे, अब उसने अच्छा नहीं, उन्होंने उसका आचरण देखते ही अपनी विचारधारा भी, व्यवहार बदल दिया। तो यही मैकडूगल ने कहा कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके आचरण पर भी, करेक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो जहां भी आपका आचरण, करेक्टर और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान आ जाए तो वही क्या आपका, वही है आपका मैकडूगल की परिभाषा। ठीक है बेटा, दोबारा समझ लीजिए। वॉटसन में क्या है आपका, मनोविज्ञान विज्ञान का धनात्मक विज्ञान है, ये कहा उन्होंने। मैकडूगल ने क्या कहा, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो जहाँ आचरण और व्यवहार का धनात्मक विज्ञान आ जाए वहाँ क्या आपका, वहाँ आप बिल्कुल ही स्पष्ट कर दोगे कि ये डेफिनेशन मैकडूगल की है। और जहाँ आपका आ जाए सिर्फ व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, तो वहाँ आप टिक कर दो कि ये डेफिनेशन वॉटसन की है। ठीक है बच्चों। अब जो इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी थी वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने ये बोला कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। इन्होंने बहुत ही स्पष्ट कर दिया, हर चीज स्पष्ट कर दी। उन्होंने बोला कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संबंध में मानव व्यवहारों का विज्ञान है, यानी वातावरण के रिलेटेड में जो मानव व्यवहार करता है वही मनोविज्ञान है। इनका कहने का अर्थ ये था, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से वर्क करता है वही क्या आपका मनोविज्ञान है आपका।
अब जैसे कि आजकल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है वो क्या है, चीज में वातावरण का अपोजिट काम कर रहा है चीज के, तो उसका इफेक्ट उनको देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो उन्होंने बोला कि जो मनोविज्ञान है वो वातावरण के संबंध में, तो यहाँ पर बेटा कीवर्ड्स क्या आएगा, वातावरण के संबंध में। जहां भी आपको वातावरण के संबंध में आ जाए कीवर्ड्स, तो वहां आप समझ लेना कि ये परिभाषा या डेफिनेशन किसकी है, वुडवर्थ की है। अगली जो डेफिनेशन दी है वो दी थी बोरिंग ने। बोरिंग ने क्या कहा, बोरिंग ने ये बोला कि जो मनोविज्ञान है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है, जिसमें हम मानव प्रकृति का अध्ययन करते हैं, वही क्या है, हमारी साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। अब इन्होंने दोनों का रिलेशन बता दिया, मानव प्रकृति का, उसने बोला था किसका, वातावरण का, इन्होंने प्रकृति का बोला कि प्रकृति के यदि जो मानव है अपोजिट व्यवहार करेगा चीज में, तो उसको दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। इसका हमारे पास में एग्जाम्पल है, 4 साल पहले 2020 में जो कोरोना आया था, वो प्रकृति और मानव का व्यवहार का ही क्रिया प्रतिक्रिया थी, जो हम सभी देख चुके हैं। तो उसका मेरे को दोबारा से देने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हमें सिर्फ समझना है कि जो यदि मानव प्रकृति की वर्ड्स आ जाए, तो वो जो परिभाषा दी है साइकोलॉजी की, वो किसने दी है बेटा, वो दी है बोरिंग ने दी है। अब इसकी जो नेक्स्ट परिभाषा है मनोविज्ञान की, वो मन के अनुसार है। बेटा यह मन, हमारा मन नहीं है, आप सब मन के अनुसार, सर बोल रहे हैं मन के अनुसार, गुरु जी बोल रहे हैं मन के अनुसार, ये मन नहीं, ये मन विद्वान रहे हुए हैं, अनुयायी रहे हुए हैं, इनके अनुसार परिभाषा है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान है, इन्होंने इस पर फोकस किया, आधुनिक मनोविज्ञान पे। क्या कहा, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। बेटा क्या कहा उन्होंने, मन ने कहा कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। जो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में, कि भाई कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर सकता है, तो यही क्या है, यही हमारे मनोविज्ञान है। कौन सी, मॉडर्न आधुनिक। तो यहाँ बेटा की जो कीवर्ड्स हैं वो हैं वैज्ञानिक खोज। ये वैज्ञानिक खोज कीवर्ड्स मिल जाए तो आप बिंदास होके टिक कर देना, बिंदास होके आप ऑप्शन टिक कर देना, क्या कर देना कि ये मन की परिभाषा है। मन बेटा हमारा मन नहीं, मन विद्वान जी की परिभाषा दी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, वो दी स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये दी परिभाषा किसने, स्किनर ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा आपका 90 का 100% आपके एग्जाम से पूछी जाएगी रीट वाले में, चाहे वो आपका लेवल 1 हो, लेवल 1 और लेवल 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से याद करिए। क्या कहा, स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है व्यवहार वैसे वैसे चेंज होता जाता है। ठीक है, तो ये विज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। अगली जो परिभाषा दी वो दी गैरिसन व अन्य के अनुसार। गैरिसन व अन्य ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है उसका संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। क्या कहा, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। मानव जो भी व्यवहार करता है डायरेक्ट वेज में, वही साइकोलॉजी है। जैसे कि आपने मुस्कुराए तो सामने वाला मुस्कुरा दिया, आपने उसको हाय हेलो बोला तो उसने हाय आपको हेलो बोल दिया, आपने उसको नमस्कार किया तो उसने नमस्कार बोल दिया। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष है आपका। या उसने कोई रिएक्शन नहीं दी तो वो भी क्या, प्रत्यक्ष आपका। तो यानी कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, जो डायरेक्ट वे में वो करता है।
यहाँ पर कीवर्ड्स क्या बेटा, यहाँ कीवर्ड्स आपका है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार। जहां भी प्रत्यक्ष मानव व्यवहार कीवर्ड्स आ जाए तो वहां समझना कि ये परिभाषा किसने दी है, गैरिसन ने दी है। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो है गार्डनर मर्फी के अनुसार। कुछ लोग बर्फी, बर्फी नहीं ये बेटा मर्फी है। कौन है, गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या कहा बेटा उसने, उन्होंने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। जो जीवित व्यक्ति हैं वो अपने एनवायरमेंट के प्रति जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसका अध्ययन ही क्या है, साइकोलॉजी है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या आपका, जीवित व्यक्तियों का एक तो कीवर्ड्स ये है जीवित व्यक्तियों का, एक कीवर्ड्स आपका वातावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रति अनुक्रिया या जीवित व्यक्ति आ जाए तो आप कीवर्ड से बता सकते हो। ये परिभाषा किसने दी है, गार्डनर ने दी है। इसकी अंतिम परिभाषा जो है, जो मनोविज्ञान की जो कि महत्वपूर्ण है, वो है हिलगार्ड व एटकिंसन के अनुसार। हिलगार्ड और एटकिंसन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वह विज्ञान है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या कहा, उन्होंने कहा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है और व्यवहार होता है उनका जो अध्ययन होता है वही क्या है, साइकोलॉजी है। इसको आप समझिए। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा है जो आपको नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन वो मंद बुद्धि है। आप रास्ते से निकले, आपको देख मुस्कुरा दिया, आप भी मुस्कुरा दिए, हाय हेलो बोल दिया, आप भी हेलो बोल दिए। इसी में बाद में पता चला कि वो जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है। तो आपने उसके प्रति आपका जो पहले जो एक व्यवहार था वो चेंज हो गया आपका चेंज। आप हो सकता है इमोशनल हो, आप हो सकता है उसके प्रति दयालु भाव उत्पन्न हो गया हो। तो वही क्या है कि कह रहा है कि यदि जो मानव व्यवहार का मानसिक प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है वही साइकोलॉजी है। इसको प्रक्रिया या प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं बेटा, क्रिया या प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है उसके व्यवहार पर। तो व्यवहार और मानसिक प्रतिक्रियाओं का जो अध्ययन है वही क्या है आपका मनोविज्ञान है। तो जहां भी आपका व्यवहार व मानसिक प्रतिक्रिया आ जाए तो आप समझ लेना कि ये जो डेफिनेशन परिभाषा दी है मनोविज्ञान की वो किसने दी है, हिलगार्ड ने दी है। तो ये थी आज की क्लास। बाकी का जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चीजें, आप सभी व्यस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ें और इस चीज़ का फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।